हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर टीचिंग एप्टीट्यूड प्रैक्टिस सीरीज। आज की क्लास में हम करेंगे जून 2015 में जो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो। ये आज की वीडियो है, उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी। देखिए, ये हमारा जो हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी में आप जब भी कोग्निटिव डोमेन की बात करते हैं तो कोग्निटिव डोमेन में हमारे 6 स्टेप्स होते हैं, जो कि हमारा सबसे पहले नॉलेज से स्टार्ट होता है। ठीक है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंड, हमारा फिर एनालिसिस, सिंथेसिस और हमारा लास्ट में जाता है मतलब इवेल्युएशन। ठीक है, तो जब भी हम ब्लूम टैक्सोनॉमी की कोग्निटिव डोमेन की बात करते हैं तो वहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो हमारी सीरीज है वो चलती है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जो हाईएस्ट डोमेन होता है वो होता है हमारा इवेल्युएशन, और जो लोवेस्ट होता है सबसे स्टार्टिंग में वो होता है हमारा नॉलेज। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यही पूछा गया है कि जो हम कोग्निटिव एबिलिटी है उसके अंदर हमारा हाईएस्ट लेवल, तो हाईएस्ट लेवल यानी कि ई मीन्स इवेल्युएशन। हमारा जो फर्स्ट है इसका आंसर रहेगा इवेल्युएशन। आंसर रहेगा हमारा डी। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट, यहाँ पर आपको ध्यान देना है डज नॉट, यानी कि आपकी जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है या नेगेटिव। डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग, कि कौन सा फैक्टर है जो आपकी टीचिंग है उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा। सबसे पहले है हमारा टीचर नॉलेज। टीचर का नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज होनी ज़रूरी है, फ़र्क पड़ेगा उससे, बच्चे जो टीचर है वो पढ़ा रहा है उसकी टीचिंग के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। सेकंड है कि क्लासरूम एक्टिविटीज़ दैट इनकरेज लर्निंग, जो लर्निंग को इफेक्ट कर रहा है तो यानी कि टीचिंग है उसको ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेगी। इसके बाद है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर। जो टीचर है उसका बैकग्राउंड है वो कभी भी उसकी टीचिंग को इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको एक टीचर है उसका बैकग्राउंड ज़रूरी थोड़ी है कि वो मतलब उसकी फाइनेंशियली कंडीशन कैसी है या किस तरह के बैकग्राउंड उसका किस तरह का है, वो चीज़ें कभी भी जो टीचर है उसकी टीचिंग को इफेक्ट नहीं करेगा। या फिर लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, ये भी हमारा टीचिंग को इफेक्ट करेगा। डज नॉट कौन सा जो है जो इम्पैक्ट नहीं करेगा, हमारा आंसर रहेगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग एड्स आर करेक्ट, कि जो टीचिंग एड्स हम यूज़ करते हैं क्लास में, टीचर यूज़ करता है, वो कौन से, मतलब हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आउट ऑफ देम हमें सिलेक्ट करना है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कि दे हेल्प इन रिटेनिंग कंसेप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, की टीचिंग के एड्स जो होते हैं, जो सामग्री होती है हमारी, वो हेल्प करते हैं हमारे कंसेप्ट है उनको ज़्यादा समय तक हमें याद रखने में। तो ये रहेगा हमारा। इसके बाद है कि दे मेक स्टूडेंट लर्न बेटर, जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेटर लर्निंग के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद है दे मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग, ये भी सही है हमारा। इसके बाद है दे इन्हांस रूट लर्निंग, ये हमारा डी ऑप्शन नहीं रहेगा। रूट लर्निंग यानी कि यहाँ पर प्रोटेक्शन, रटन प्रणाली की बात की जा रही है, तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो हमारा कभी भी जो रटने वाली प्रणाली है उसको नहीं बढ़ाता। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा ए, बी एंड सी। ए, बी, सी हमारा है सेकंड में, तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्निक्स यूज्ड बाय ए टीचर टू टीच, कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो एक टीचर यूज करता है पढ़ाने के लिए। लेक्चर मेथड है, यूज किया जाता है हमारा। ठीक है, इंटरेक्टिव मेथड भी टीचर द्वारा यूज किया जाता है। ग्रुप वर्क है वो भी टीचर ऑर्गेनाइज कराता है। सेल्फ स्टडी है वो टीचर नहीं ऑर्गेनाइज कराता, सेल्फ स्टडी होता है स्टूडेंट खुद से करता है। ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी हमारा है फर्स्ट, आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ, कि जो अचीवमेंट टेस्ट हैं उनको हम किस पर्पज के लिए यूज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट है कि मेकिंग सिलेक्शन फॉर ए स्पेसिफिक जॉब। ये हमारा अचीवमेंट टेस्ट की बात की जा रही है। अचीवमेंट टेस्ट यानी कि किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर बच्चे ने कितना अचीव किया है, कितना उसकी पासिंग मार्क्स हैं, या कितनी उसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, हम ये चीज़ कह सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या है सिलेक्टिंग कैंडिडेट फॉर ए कोर्स, इसके लिए भी अचीवमेंट टेस्ट यूज़ नहीं किया जाता है। आइडेंटिफाइंग
स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द लर्नर, कि बच्चे की स्ट्रेंथ लर्निंग है, उसके लिए तो हम डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन वगैरह, रेमेडियल जो हम एवेल्युएशन करते हैं उससे रिलेटेड है। एंड फोर्थ है असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग अबाउट द टीचिंग। सो हमारा आंसर है वो रहेगा डी, कि हमें ये पता करना है कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बच्चे ने कितना, जो टॉपिक है वो बच्चे को कितना समझ में आया, अमाउंट ऑफ लर्निंग। तो इसके लिए हम यूज करते हैं अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक गुड टीचर इज वन, कि एक अच्छा अध्यापक है वो कौन होगा। गिव यूजफुल इन्फॉर्मेशन, अच्छा एक जो टीचर होता है उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बट यहाँ पर क्या है, हमें सारी चीज़ें बेस्ट मतलब पॉजिटिव वे में दी गई है। सो आउट ऑफ 4 हमें जो सबसे बेस्ट है उसको चूज करना है। सेकेंड ऑप्शन है एक्सप्लेन कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, ठीक है ये भी चीज़ है। गिव्स प्रिंटेड नोट्स, ये हमारा इतना जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं है। इंस्पायर स्टूडेंट्स टू लर्न, तो देखिए इन्फॉर्मेशन देना है वो भी टीचर का एक हम कह सकते हैं रोल है, उसका पार्ट है उसकी टीचिंग का। जो कंसेप्ट हैं उनको एक्सप्लेन करना भी उसी का पार्ट है, ठीक है। प्रिंटेड नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराना ये भी ठीक है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है कि इंस्पायर स्टूडेंट टू लर्न, कि अगर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए सो उससे बेस्ट चीज़ है वो होगी ही नहीं। सो एक गुड टीचर वही है जो बच्चों को खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित करे। सो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।